अगला प्रधानमंत्री अगर देखना चाहें तो जो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में समझे, जो देश के हित की बात करे, पहली चीज। दूसरा, डिसीजन मेकर हो। दूसरा, राष्ट्र हित की भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी हो। भारत में मतलब अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा तो देखो मुश्किल ही आएगा, क्योंकि उनकी जो सोच है वो थोड़ी अलग है। अभी तक मुझे ना ऐसा व्यक्तित्व तो नजर नहीं आ रहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद हो। बुलडोजर से क्या है कि अगर किसी का घर तोड़ रहे हो आप, तो भारतीय इकोनॉमी डाउन हो रही है। अर्थव्यवस्था को खराब ना करें, तोड़ फोड़ करना कहाँ का हुआ है। नेता ऐसा चाहिए जो कड़क भी हो और डिसीजन मेकर भी हो, हार्ड डिसीजन लेने वाला भी हो, और देश के हर व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे कोई भी है, कैसा भी इंसान है, उसके लिए सोच वाला हो। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? देखो, जो मैं ये कहूंगा कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में समझे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अभी जो जिस तरह का राजनीतिक समकक्ष, देखो राजनीतिक समकक्ष की बात करें तो भारत में मतलब अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा तो देखो मुश्किल ही आएगा, क्योंकि उनकी जो सोच है वो थोड़ी अलग है, डिफरेंट सोच। कई लोग योगी को बोलते हैं कि योगी उनके सक्सेसर होने वाले। देखो योगी जी का मेरे को नहीं पता क्या पढ़ाई करी है उन्होंने, उनकी एजुकेशन क्या है। देखो एजुकेशन की बड़ी बात होती है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, आप राजनीति तो कर रहे हो, पर आपका एक्सपर्टाइज किस में है। अगर मान के चलो मैनेजमेंट पढ़ा व्यक्ति होगा तो मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा समझेगा, उसका ज्ञान लेगा, उसको उसके एडवाइजर वैसे होंगे। अगर आप अगला प्रधानमंत्री अगर देखना चाहें तो जो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो देश के हित की बात करे, पहली चीज। दूसरा, डिसीजन मेकर हो। दूसरा, राष्ट्र हित की भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी हो। आपको कोई लगता है जैसे कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट है कोई? देखो मैं अभी इस बारे में नेताओं का आप नाम ले सकते? मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अभी तक मुझे ना ऐसा व्यक्तित्व नजर नहीं आ रहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग कम नजर आ रहे हैं जो भारत को आगे, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। अगर आप बुलडोजर की बात करें, बुरा नहीं मानने का, बुलडोजर से क्या है कि अगर किसी का घर तोड़ रहे हो आप, तो भारतीय इकोनॉमी डाउन हो रही है। कोई चीज, अब टावर तोड़ दिया मान के चलो, नोएडा में एक बहुत बड़ा टावर, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उस टावर को जो है सरकारी टावर घोषित कर दो कि भैया तोड़ने की बजाय सरकारी हो गया, इससे एक रेवेन्यू डेवलप होगा कि भैया ये इस बंदे का नहीं है, इसका तो हमने छीन लिया इसका, तो उसमें आप एम्प्लॉयमेंट दो। जो घर है किसी का तोड़ रहे हो तो आधा 50% उसको पैसे दे दो, आधा सरकार को मिले। तो ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डेमोलिश कर दिया तो उससे तो दोबारा बनाना पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था ही तो खत्म हो रही है उससे। आपने पूरी बिल्डिंग तोड़ दी, उसमें 4 करोड़ 5 करोड़ का तो लगेगा। बिल्कुल सही बात। तो ऐसी प्लानिंग की जरूरत है देश को कि भाई आप एक हार्ड डिसीजन ले लो, पर हार्ड डिसीजन से 100 करोड़ की बिल्डिंग किसी की तोड़ रहे हो, 500 करोड़ का उसने लोन ले रखा है, 500 करोड़ की बिल्डिंग तोड़ दी, उससे ना तो सरकार को फायदा हुआ, ना उस व्यक्ति को फायदा हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ। आप समझो। और वो जो इतना आपने लगाया, आर्किटेक्चर लगाया, इतना सामान लगाया, लोहा लगाया, ईंट लगाई, वो तो जीरो हो गया। तो ऐसी चीजों पे डिसीजन और ब्रेन की आवश्यकता होती है, और जब तक ब्रेन आप नहीं लगाओगे, सिर्फ हमने तो बुलडोजर चला दिया, दिस इज रॉन्ग वे। कि आपको प्लानिंग की जरूरत है कि भाई बुलडोजर बाबा कह दिया योगी जी को। मैं ये कह कि योगी जी का विरोधी नहीं हूँ, पर प्लानिंग की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, कि उनको प्लान करना चाहिए कि सरकार उस संपत्ति को सरकारी घोषित कर दो। उसने अनऑथराइज भी बनाई है मान के चलो कहीं पे, तो आधी सरकार की, आधी उनके जो रेवेन्यू डेवलपमेंट होगा सरकार के पास आएगा, उसमें सरकार उसको कुछ दे दे, तो जिससे उसकी भी रोजी रोटी चलती रहेगी, कुछ तो चलेगी। नहीं तो आदमी जो सुसाइड कर लेगा, आम इंसान जो है, उसकी तो रीढ़ की हड्डी टूट ही गई ना। समझो, किसी ने, आपने एक घर बनाया बहुत मेहनत से, और आपसे गलती से कोई क्राइम हो गया, और क्राइम होने के बाद आपका पूरा घर डेमोलिश कर दिया, तो आप जीवन में घर भी नहीं बना पाओगे। बिल्कुल। तो आपको अगर किसी से कोई क्राइम हुआ है, कुछ हुआ है, तो उस चीज पे प्लान करें कि अर्थव्यवस्था को खराब ना करें। तोड़ फोड़ करना कहाँ का हुआ है, आप समझो कि तोड़ दिया। कि अब जैसे कोई पुल गिर गया, अब उसमें देखें कि भैया आप जो पुल बन रहे हैं, उसका बनने के बाद भी सर्वे कम से कम 5 लोगों से कराएं, अलग अलग टीमों से कराएं जो पुल गिर जाते हैं, कि भैया इसमें कितना माल लग रहा है, क्या लगाया, क्या नहीं लगाया। आप देखिए मेट्रो का काम होता है, मेट्रो का पिलर क्यों नहीं गिरता जल्दी से, आप समझो। एक आध बार गिरा, पर क्या है कि तकनीक उस तरह की, टेक्निक की कमी है ना, और जो लोग जो है अपना पैसा बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को डेवलपमेंट के लिए ना
बहुत सही सोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और नेता ऐसा चाहिए जो कड़क भी हो और डिसीजन मेकर भी हो, हार्ड डिसीजन लेने वाला भी हो, और देश के हर व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे कोई भी है, कैसा भी इंसान है, उसके लिए सोच वाला हो। अपाहिज आदमी है, आप उसको रिजर्वेशन नहीं दे रहे, ठीक है, और आप SC ST करते जा रहे हो, OBC करते जा रहे हो, और आवश्यकता अपाहिज को है, जिसकी दोनों टांगे कटी हैं, दोनों हाथ कटे हैं, वो बेचारा जो है कमा नहीं सकता, उसको रिजर्वेशन नहीं है, वो हिंदू है या ब्राह्मण है। कास्टिज्म का जो फैक्टर है ना, जब तक भारतवर्ष से नहीं जाएगा तब तक भारत विकास नहीं करेगा। और उसको खत्म करने के लिए नाम का जो सरनेम है वो हटाना पड़ेगा। आप समझें कि भाई इसका नाम ये है। सरनेम जब तक व्यवस्था रहेगी, जब तक आप भारतीय लिखना नहीं शुरू करोगे कि आई एम इंडियन, जब तक ये सोच नहीं आएगी ना लोगों के अंदर, तब कई तक तो जाति जनगणना की मांग करते हैं। जाति जनगणना कहीं ना कहीं रॉन्ग है, रिजर्वेशन रॉन्ग है। भारत में रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आना चाहिए। जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं आएंगी ना देश के अंदर, तब तक लोग अपनी आबादी बढ़ाते रहेंगे और डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगी। सरकार कितनी भी कुछ काम कर ले, कितना भी टैक्स इकट्ठा कर ले, वो फिर आप उसी में इस्तेमाल करते जाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।